हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखिए बेटा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो सबसे पहले देखिए डिहाइड्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या है, देखिए डिहाइड्रेशन। तो देखिए बेटा, एक जो भी वर्ड होता है ना, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं ना। देखो जैसे डी लगा हुआ है, हाइड्रेशन अलग हो गया, ठीक है। तो ये डी और हाइड्रेशन दो अलग अलग पार्ट हो गए, तो इन्हीं हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैम सिलैब्स। क्या कहते हैं हम इन्हें, सिलैब्स कहते हैं। तो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी। डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है रिमूवल। डी का मतलब क्या है, रिमूवल। हाइड्रेशन, सॉरी, रिमूवल। हाइड्रेशन इज रिलेटेड टू वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर टू एनी सब्सटेंस इज नॉन टू बी हाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे। तो डी, डी का मतलब रिमूवल। हाइड्रेशन का रिमूवल मतलब रिमूवल किसका, वाटर का। रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर इज डिहाइड्रेशन। तो देखिए बेटा, जब भी हम क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, व्हेन वी डिहाइड्रेट एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। एंड ऑल द डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलवेज एसिड कैटालाइज्ड। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कह रही हूँ मैं, कि जितनी भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें आप किसी की भी डिहाइड्रेशन करेंगे तो वो रिएक्शन क्या होगी, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी वो, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखिए, अगर हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। और ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड वाया द इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। कैसे प्रोसीड होगी, वाया द इंटरमीडिएट कार्बो, देखो इसने क्या लिखा हुआ है, कार्बोनियम आयन। जस्ट देखो क्या कह रहा है, कार्बोनियम आयन। मैंने क्या कहा, कार्बोकेटायन। ये क्या कह रहा है, कार्बोनियम आयन। देखो कार्बोनियम आयन। देखिए आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, या हमारी केमिस्ट्री में दो सफिक्स यूज होते हैं, ईएम और एट। ईएम हमेशा किसके लिए होगा, पॉजिटिव आयन के लिए, और एट किसके लिए होगा, नेगेटिव आयन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है, पॉजिटिव आयन क्या होता है, दैट इज द कैटायन। ईएम किसके लिए हुआ है, कैटायन के लिए। कार्बो जो जिसके अंदर कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसे कंपाउंड, ऐसी सब्सटेंस, ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर कार्बन पे क्या हो, कार्बन कैरिंग दी पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरिंग दी पॉजिटिव चार्ज, उस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, वी कॉल दैट स्पीसीज कार्बोनियम आयन। वी कॉल दैट स्पीसीज कार्बोनियम आयन। उस स्पीसीज को हम क्या कहेंगे, कार्बोनियम आयन। तो क्या कह रहा है, ये जो आपकी रिएक्शन है, दिस इज प्रोसीड बाय दी कार्बोनियम आयन, या हम कह सकते हैं कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। एसिड कैटालिस्ट कन्वर्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनटू अ गुड लिविंग एजेंट। क्या कह रहा है कि गुड लिविंग एजेंट या गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ग्रुप के अंदर उसको क्या कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर से क्या कह रहा है, जिसके अंदर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन है आपकी दो स्टेप के अंदर होने वाली है। कितने स्टेप के अंदर होने वाली है, दो स्टेप के अंदर होने वाली है। और जिस स्टेप के अंदर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो पहले आप रिएक्शन देखिए और उसके बाद मैं आपको इसका मैकेनिज्म कराती हूँ, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, में वी थोरोली डिस्कस दिस मैकेनिज्म। हाउ, देखिए अभी पहले रिएक्शन देख लीजिए। वैसे मैं आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बता देती हूँ, बट दिस मैकेनिज्म इज़ नॉट इन योर सिलेबस। ओके बेटा, पहले आप रिएक्शन देखिए। हाँ, जस्ट वेट एंड वॉच।
हम किसकी कर रहे हैं, अल्कोहल की। हमने एक सिंपल अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल, CH3CH2OH। हम क्या कह रहे हैं, किसकी प्रेजेंस, एसिड कैटालाइज्ड है, तो हमने यहाँ एसिड लिया, सल्फ्यूरिक एसिड। और हम करेंगे वी हीट दिस कंटेंट एट एन टेम्परेचर ऑफ 443 कैलोरी। वी हीट दिस कंटेंट एट एन टेम्परेचर ऑफ 443 कैलोरी। अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, ओपन करके लिखेंगे, CH H H CH। देखो यहाँ मैं OH लिख लेती हूँ और ये वाला H मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। तो जब भी डिहाइड्रेशन होगा तो एडजेसेंट कार्बन से जाएंगे। देखो डिहाइड्रेशन हो रहा है तो मतलब रिमूवल हो रहा है, तो एक एटम से रिमूवल नहीं होगा, यहाँ किससे होगा, देखो कार्बन नंबर 1 और 2 ये दोनों ही क्या हो गई, एडजेसेंट कार्बन। तो इसका क्या जाएगा, OH। OH इज गोज फ्रॉम द हियर एंड H इज फ्रॉम हियर। H और OH ने मिलके क्या बना लिया, वाटर। वाटर रिमूव हो गया, और रिमूवल ऑफ वाटर को ही हम क्या कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन। अब यहाँ क्या बचा, देखिए C पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2, तो दोनों हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिख दिए CH2। ये आपका सिंगल बॉन्ड, ये सेकंड वाला C हो गया, इस C को मैंने यहाँ लिख दिया। अब हाउ मैनी हाइड्रोजन आर देयर, देयर आर 2 हाइड्रोजन एंड आई एम रिटर्न इट एस। अब देखो कार्बन हमारा कैसा है, कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है। वही कंपाउंड क्या होंगे, एग्जिस्ट करेंगे इन विच कार्बन सेटिस्फाई इट्स 4 वैलेंसी। सिर्फ वही कंपाउंड क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे जिसके अंदर कार्बन किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अब 2 बॉन्ड कार्बन ने इसके साथ बना लिए, तो 2 ये 2 हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 और एक ये 3, तो 3 ही वैलेंसी हुई, ये 3। तो बट इनके पास क्या है, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और दोनों को शेयर करके क्या बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड। और हमारे पास क्या बन गया, CH2 दिस इज योर इथीन। क्या बन गया, ये इथीन। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये आपका क्या था, इथेनॉल। क्या था ये आपका, इथेनॉल। कि जब भी हम क्या करेंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेंगे, दैन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। क्या बनेगा यहाँ हमारे पास, एल्कीन बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। अब हमने क्या किया, इसको हमने, ये था हमारे पास CH3CH2OH, ठीक है। अब यहाँ से क्या आया, एसिड कैटालाइज्ड। एसिड ने H पॉजिटिव आयन दी, एसिड ने हमें क्या दे दिए, H पॉजिटिव आयन दे दिए। अब इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर ऑक्सीजन ने किसको दे दिया, इसको दे दिया। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ दिया, इसका ख़त्म, इसका क्या हो गया, चार्ज ख़त्म हो गया ना। और उसी टाइम पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, ठीक है। और जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, एक इसका था और एक इसका। इसने अपना ले लिया, और इसने अपना भी किसको दे दिया, इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो क्या हुआ, कार्बन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी। बन गया ये आपका कार्बोकेटाइन। क्या बन गया ये आपका कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये प्रोटॉन क्या हो गया, यहाँ यूटिलाइज हो गया। ये प्रोटॉन अब हमारा क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। ये कैटालिस्ट था, क्या था, ये कैटालिस्ट था। एक चीज़ और बता देती हूँ, ये हमारा स्लो स्टेप है, एंड स्लो स्टेप इज़ ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो हमेशा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं, देयर इज 2 molecule are involved in this step, so it is the, sorry, ये catalyst है, catalyst is not involved, there is an involvement of 1 molecule, so this is your unimolecular reaction। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर हम कह सकते हैं इसको। अब देखिए कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता है रिएक्शन के स्टार्ट में। जब वो इन्वॉल्व हो जाता है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट गेट रीजनरेटेड।
अब हम इस स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ओपन करके लिख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या करेंगे, ओपन करके लिख लेंगे HH और CH2 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए बेटा, अब होता क्या है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया, इन दोनों के बीच का क्या हो गया, बॉन्ड टूट गया। और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, एक इस कार्बन का और एक इसका। तो हाइड्रोजन ने क्या, कार्बन का तो इसी के पास रहा, हाइड्रोजन ने क्या किया, ये वाला कहाँ दे दिया, इसको यहाँ दे दिया। जैसे ये दे दिया, बॉन्ड टूट गया और ये कैसे निकल गया, एज ए H पॉजिटिव आयन, ये क्या हो गया, निकल गया। जब ये H पॉजिटिव आयन निकल गया तो अब इस कार्बन पे क्या गया, एक अपना था एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आया, ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसने कहाँ दे दिया, इसको, ये कहाँ दे दिया, इसको, ठीक है, आ गया इसके पास। तो अब इसके यहाँ क्या बना, CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, CH2, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और हमारे पास क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इज इट क्लियर? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर रिएक्शन। अब हम अगर बात करते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन की, तो सबसे पहले देखिए ईज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए ईज का मीनिंग क्या होता है। ईज क्या होती है बेटा, इट इज़ द टेंडेंसी टू अंडरगो द चेंज। कोई भी मतलब कौन सा चेंज कर रहे हैं हम, यहाँ डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो ईज क्या है, टेंडेंसी ऑफ द अल्कोहल टू अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो ईज से मतलब हमारा क्या है, टेंडेंसी है, एबिलिटी है। तो अब देखो, अब अगर हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले डिहाइड्रेट कौन होंगे, टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या कहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि दिस रिएक्शन आकर थ्रू दी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। अगर हमने लिया टर्शरी अल्कोहल, अगर हम यहाँ लेते हैं, यहाँ CH3 हो गया, ये CH3 एंड दिस वन इज OH। तो देर आर 3 अल्काइल ग्रुप इन द टर्शरी अल्कोहल। आफ्टर द रिमूवल ऑफ OH, जब हम क्या करते हैं, यहाँ से OH का रिमूवल कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन देयर। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखिए बेटा, CH3 CH3 CH3, OH का रिमूवल किसकी फॉर्म में होता है, OH इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, दैट इज द OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है हमारे पास, OH नेगेटिव है। एंड ये जो OH है, दिस विल कैरी द electron of carbon, this will carry the electron of carbon and carbon carrying the positive charge। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोकेटायन हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोकेटायन हो गया। कौन सा कार्बोकेटायन हुआ, टर्शरी कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन बना, ये टर्शरी कार्बोकेटायन। एंड अल्काइल ग्रुप्स आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो देखिए बेटा, वो जितने रिलीजिंग ग्रुप किसी भी कार्बोकेटायन पे होंगे उतना ही वो क्या होगा, स्टेबल होगा। हायर द नंबर ऑफ द रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द कार्बन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज, हायर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। अब देखिए, इन दिस टर्शरी अल्कोहल देयर विल बी 1 2 एंड 3 रिलीजिंग ग्रुप। ये चीज़ याद रखना, टर्शरी में कितने रिलीजिंग ग्रुप हो गए, 3। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी की। हम किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी की बात करेंगे। CH3 CH CH3 OH। सेकेंडरी कौन से होंगे, जिसमें कितने अल्काइल ग्रुप हो, 2। कितने अल्काइल ग्रुप हो, 2। अब देखिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, 2। कितने अल्काइल ग्रुप हैं, 2। अगर 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं हमारे पास तो वो कैसा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा कैसा है वो, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप देखिए, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन जब लेके जाएगा तो क्या बना देगा, OH नेगेटिव CH3 H CH3, और इट विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। क्या कैरी करता है, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो 1 और 2। अब इसमें कितने रिलीजिंग ग्रुप हो गए, 2। इन केस ऑफ टर्शरी देयर आर 3 रिलीजिंग ग्रुप, इन केस ऑफ सेकेंडरी देयर विल बी 2 रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब हम प्राइमरी की ओर देख लेते हैं, प्राइमरी में क्या है। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, CH3 CH2 OH, देयर विल बी 1 एल्काइल ग्रुप, देयर विल बी 1 एल्काइल ग्रुप इन प्राइमरी अल्कोहल। अब ये क्या होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड गेट ब्रेक डाउन एंड इट विल कैरी both the electron to the OH and OH will be released in the form of hydroxide ion।
एंड द कार्बन कैरी द पॉजिटिव चार्ज। कार्बन क्या कैरी कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन कैरी करता है इसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी कैटायन। क्या कहेंगे? सॉरी, हाँ, प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे। तो इन दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन देयर विल बी वन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखिए मैं तीनों को एक साथ लिख देती हूँ और यू कैन कंपेयर इट। हमारे पास है CH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास है CH3 पॉजिटिव। ये यहाँ कोई चुकने वाला है, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट है CH3HH पॉजिटिव। हाउ मैनी अल्काइल ग्रुप्स आर हियर? हियर 1 2 3। 3 अगर अल्काइल ग्रुप है तो वो कैसा हो गया? टर्शरी। हाउ मैनी? 1 2। 2 हो गए तो सेकेंडरी। 1 हो गया तो प्राइमरी। अब देखिए बेटा, इस कार्बोकैटायन पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आर देयर? देयर विल बी 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जल्दी खत्म होगा, इस पर 2 हैं तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा लेट होगा, इसके कंपैरिजन में थोड़ा और लेट होगा। तो इज इट क्लियर? तो हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑन द कार्बोकैटायन, हायर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। और जितना वो स्टेबल होगा उतना ही वो क्या करेगा? जल्दी बनेगा। तो हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इजीली एंड वेरी सून। बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ही आसानी से वो बनेगा। तो सबसे पहले कौन बनेगा? टर्शरी बनने वाला है। तो जितना जल्दी बनेगा उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगी? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उतनी ही जल्दी क्या होगा? रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या होगा? इट इज़ मोर स्टेबल, इट इज़ मोर स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किस में होगी? टर्शरी। सबसे पहले डिहाइड्रेट होगा, फिर सेकेंडरी होगा एंड फिर प्राइमरी। आई थिंक इट इज़ द क्लियर। ठीक है, डिहाइड्रेशन इज़ ऑलमोस्ट क्लियर। इज़ इट क्लियर? ओके बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम करने क्या वाले हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या करने वाले? नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो तब तक आप इसे काम इसे रिवाइज करिए। 10th चैप्टर का आपका ड्यूटी होगा, उसे रिवाइज करिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ ड्रॉप योर प्रॉब्लम टू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और घर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।